हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। अब क्लियर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को वही एक्सेप्ट करेगा जिसमें एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो क्या क्या सिचुएशन है, वो क्या क्या टाइप्स हैं जिसमें एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। सबसे पहले हमने डिफाइन किया एसिड क्या है, ए सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेविस एसिड। टाइप्स क्या क्या हैं? सिंपल केटाइंस, जैसे एग्जांपल लिया हमने एच आयन है, सिल्वर आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन, ये जितने भी केटाइंस हैं इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे एच आयन का एग्जांपल लिखा हमने, एच आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने लूज कर दिया, तो ये 1s0 है, मीन्स H प्लस आयन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए ये किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सभी केटाइन लेविस एसिड हैं। दूसरा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और या हम कह सकते हैं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। अब एग्जांपल देखें, ये हमने लिखा है बोरोन हैलाइड्स, X की जगह FCl Bri हैलोजन कोई भी हो सकता है। ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, हैलाइड है। इन दोनों केस में तो यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोरोन है, इसका ये वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोरोन के पास हम देख सकते हैं 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह का सब्सटेंस बन जाएगा, वो BF3 बन जाए, BCl3 बन जाए। तो अब 3 बॉन्ड बनने के बाद बोरोन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक ऑर्बिटल क्या बचेगा? वैकेंट। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो सिमिलरली बोरोन के हैलाइड, एल्यूमिनियम के हैलाइड हैं, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे सिलिकॉन का हैलाइड है, फॉस्फोरस का हैलाइड है। यहां भी हम देख सकते हैं सिलिकॉन का ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 3s1 3p3। अब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसके बाद हम देख सकते हैं यहां वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, इनके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड। तीसरी सिचुएशन, तीसरी टाइप, ऐसे मॉलिक्यूल जहां 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसमें आ जाएंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये लेविस एसिड हैं। जैसे हमने CO2 को दिखाया, यहाँ CO के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आगे बताते हैं ये लेविस एसिड कैसे। उससे पहले हम एक बार बेस को एक्सप्लेन करते हैं। बेस क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। इसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? सभी नेगेटिव आयंस, जितने भी नेगेटिव आयन हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, इसलिए वो उसको डोनेट करेंगे तो एक्ट करेंगे एज ए लेविस बेस। जैसे लिखा हमने हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ये सभी नेगेटिव आयन क्या हैं? लेविस बेस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लेविस बेस हो सकते हैं अगर उसमें कोई ऐसा एटम हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। जैसे अमोनिया में N के पास लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास है, अल्कोहल में O के पास है, अमाइंस में N के पास है, तो ये सभी लेविस बेस हैं। अब एक एग्जाम्पल लिख के हम इनकी रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे कि CO2 है वो लेविस एसिड है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए इस लेविस बेस के साथ इसकी रिएक्शन दिखाई। अब OH नेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्यों डेफिशिएंसी है? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो डिस्प्लेसमेंट हो, किसकी तरफ है? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो जो ही ये बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब जो अपने पास स्पीशीज आई उसमें देखें C के साथ एक बॉन्ड OH ने बनाया,
ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन के साथ और ये बॉन्ड हो गया O नेगेटिव, तो ये अपने पास क्या आ गया HCO3 नेगेटिव, क्या है ये बाई कार्बोनेट आयन। तो यहां से हमें क्लियर है ये लेविस बेस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, CO2 लेविस एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। अब आती है इसकी लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन है इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स। ये वो एसिड हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये एसिडिक हैं लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है, क्योंकि जब ये किसी बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि यहां में क्लियर है लेविस एसिड बेस जब कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों फॉर्म करेंगे? क्योंकि जो लेविस बेस है वो लोन पेयर को डोनेट करेगा और एसिड है वो एक्सेप्ट करेगा। तो अमोनिया लेविस बेस है, इसने लोन पे डोनेट किया है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है लेविस एसिड, इसने एक्सेप्ट किया है, तो इनके बीच में क्या फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कंसेप्ट की एक कंडीशन है कि जब भी लेविस एसिड बेस कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, जबकि ये जब किसी बेस के साथ कंबाइन करते तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड नहीं है। सेकंड, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना वो स्लो प्रोसेस है। तो दो अपोजिट बातें हो गई, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, जबकि लेविस एसिड बेस कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसका बनना स्लो प्रोसेस है, इसलिए भी एसिड बेस कंसेप्ट में फिट नहीं बैठता। और थर्ड कमी है इट डज नॉट हेल्प टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। बाकी जो दो थ्योरी है, आर्रहनियस थ्योरी है, ब्रोंस्टेड थ्योरी है, वो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए यूज की जा सकती हैं, लेकिन लेविस कंसेप्ट है वो यूज नहीं कर सकते टू कंपेयर द रिलेटिव एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या है।